बेटा थोड़ा पीछे आओ, इसके साइड में लगे, हिल जाएगा ना। इस समय मैं इतना अभिभूत हूं कि शायद मुंह में मुझे शब्द भी न निकले। मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजन जिन्होंने इस विद्यालय में मुझे कक्षा 1 में पढ़ाया था, श्री सीताराम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि पहली नींव कक्षा 1 श्री सीताराम जी, मुझे याद है, बिल्कुल नए नए अध्यापक आए थे और आप हमें यहाँ पे आम का पेड़ होता था, आम के पेड़ के नीचे पढ़ाना आपने प्रारंभ किया। आपको मैं अपने गुरुजन को प्रणाम करता हूँ। हमारे कक्षा 2 में पढ़ाए थे मुझे श्री हरिनंदन प्रसाद साहब, दिवंगत है, मैं उस दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूँ। कक्षा 3 में मुझे पढ़ाए यहाँ पे श्रीपति मास्टर। कक्षा 2 की पढ़ाई हमारी यहाँ पे एक आम का पेड़ होता था, उस आम के पेड़ के नीचे, कक्षा 1 यहाँ आम के पेड़ के नीचे और कक्षा 2 यहाँ आम के पेड़ के नीचे होता था। तो ये हरिनंदन प्रसाद साहब नहीं है। कक्षा 3 में मुझे पढ़ाया श्री श्रीपत मास्टर ने। श्रीपत मास्टर साहब भी आज दिवंगत हो चुके हैं, उनकी दिवंगत आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। कक्षा 4 में, कक्षा 3 की पढ़ाई मेरी, मुझे ख्याल है यहाँ पे पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे हुआ करती थी, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे 2-3 कक्षाएं लगा करती थी, वहां पे हुआ करती थी। कक्षा 4 में मुझे पढ़ाया श्री भिगुनाथ चौबे जी ने। मैं चौबे जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इनफैक्ट दोनों, सीताराम साहब और भिगुनाथ चौबे साहब, दोनों का मुझे आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। जब भी गाँव आता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ। कक्षा 4 के लिए यहाँ पे हमारा एक खपड़ेला मकान हुआ करता था, जिसका छोटा कमरा कक्षा 4 का होता था और बड़ा कमरा कक्षा 5 का होता था। तो आपने मुझे कक्षा में पहले बार कमरे के अंदर पढ़ने के लिए हमारे भिगुनाथ चौबे जी ने पढ़ाया। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और कक्षा 5 के हमारे टीचर श्री मिश्री लाल जी थे, जो कि जब मैंने संकल्प लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया श्रावस्ती से। मैं उस समय बांगरमऊ में, जनपद हरदोई में, वहां से मैंने स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया। यहाँ पे कई लोग हमारे साथ हैं और वहां मैंने संकल्प लिया कि मैं अपने स्कूल का कायाकल्प करूंगा। जो मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे प्रदेश को, हर एक जितने भी हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, अधिकारी हैं, मैंने सारे अधिकारियों से आह्वान किया, आप सब एक एक स्कूल को गोद लीजिए, उसका कायाकल्प करिए। तो वहां से बांगरमऊ से जो मैंने संकल्प लिया, आज वो संकल्प मेरा पूरा होता हुआ आ रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है। और इस विद्यालय की धुरी जब यहाँ पे काम शुरू किया, मैंने पूछा सना जी से पूछा कि स्कूल कब चालू हुआ। इन्होंने बताया कि 68 से चालू हुआ, 68 से चालू हुआ, क्योंकि यहाँ के 1968 लिखा था। मैंने कहा मैं इस विद्यालय में तो 66 में आ गया था, तो 68 से कैसे चालू हो सकता है। आप पुराने रिकॉर्ड देखिए। उन्होंने कोई पुराना रिकॉर्ड, मैंने यहाँ के कलेक्टर साहब अरुण को फोन किया, पता करिए कि कब स्कूल चालू हुआ, और इन्होंने पुराना कोई पेस्लिप को निकाला, कटे हुए पेस्लिप पे, जिसपे मिश्री लाल जी का दस्तखत था। एज ए प्रधानाचार्य उन्हें 40 रुपये महीना मिलता था। और भी बारे उसने श्री फागू हमारे गांव के ही थे, फागू साहब हमारे गांव के थे, जिनको मुझे पढ़ाए नहीं, लेकिन उनका भी दस्तखत था और भी कुछ लोगों के दस्तखत थे। वो 1954 का कटा फटा काटे छिपका करके उसका फोटो खींच करके आपने भेजा। तो मुझे पता चला कि 1954 में इस विद्यालय की नींव 12 जुलाई 1954 को डाली गई, इसको शुरुआत की गई। और शुरुआत के हमारे प्रधानाचार्य श्री मिश्री लाल जी थे। मैं समझता हूँ इस विद्यालय को ताकत देने के लिए, इस विद्यालय को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए, जिससे मेरे परिवार में ही, मैं भारत सरकार का सचिव रहा 4.5 साल से ज्यादा, आज मुख्य सचिव हो, और यही नहीं पूरे देश भर में इतने जो मैंने काम किए हैं, मैं समझता हूँ संस्कार मुझे मिश्री लाल जी से मिला, तो उसके लिए उनको आज प्रणाम करता हूँ।
मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई हैं, इसमें आयकर विभाग के सबसे सर्वोच्च पद पे है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यही मेरे सामने है। मैं समझता हूँ कि मिश्री लाल जी की कमाई है। हमारे छोटे भाई अवधेश, जो कि अगेन आयकर विभाग के सबसे ऊंचे पद पे है, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन के पद पर चंडीगढ़ में है, ये उनकी कमाई है। ऐसे तमाम सारे हमारे लोग, दिनेश जी यहाँ पे है, अविनाश जी है, विनय जी है, यहाँ पे पद्मावती, मैं इनके माध्यम से मिश्री लाल जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मिश्री लाल जी की भतीजी है। इनके बड़े भाई अनिल, जो अब इसको फैक्ट्री के जनरल मैनेजर से रिटायर किए, वो मेरे क्लासमेट थे। वो पिछले कोविड काल में वो दिवंगत हो गए, लेकिन वो हमारे सहपाठी थे। मेरे एक सहपाठी यहाँ पलकधारी हैं, जो बाग बगल के गांव के प्रधान भी रहे, और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा काम किया। जब भी मैं आता हूँ अपने हर सहपाठी से मिलता हूँ, हर लोगों से। आज तो मौका नहीं, तो मैं तो गुल्ली डंडा भी यहाँ पे आके खेलता हूँ, बहुत कुछ चीज़ें मैं करता हूँ। तो ये जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं उस पल को याद करना चाहता हूँ। मिश्री लाल जी की चर्चा मैं क्यों करता हूँ? जब मेरा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1984 में चयन हुआ, उस समय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर का मैं विद्यार्थी था, वहाँ मैं एमटेक कर रहा था। वहाँ से चयन होने के बाद मैं सीधा ट्रेन पकड़ा और अपने बिलखा रोड आया। बिलखा रोड से यहाँ पे अपने गांव पहुँचा, सुबह अपने गांव पहुँचा, और गांव पहुँच करके सबसे पहले अपने माता का, सबसे पहले तो अपने जो हमारे घर के अंदर, तो घर हमारा बिल्कुल थोड़ा बदल गया है। घर में महावीर जी का स्थान था, जो हमारे कुल देवता है। महावीर जी का प्रणाम किया, अपनी माँ का आशीर्वाद दिया, अपने पिता का आशीर्वाद दिया, और उसके बाद सीधा और लोगों से मिलने की जगह में सीधा गोकलापुर गाँव चला गया। ये मेरा संबंध था मिश्री लाल जी से। गोकलापुर गाँव में मिश्री लाल जी के घर पहुँचा, मुझे पता चला कि मास्टर साहब को भैंस के लिए चारा ले गए थे। उनके घर को किसी को साथ लेके मैं खेत गया, जहाँ पर वो घास छिल रहे थे, तो वो रिटायर्ड हो चुके थे, वो घास छिल रहे थे। उनके सामने मैं जब खड़ा हुआ, तो आज भी मेरी स्मृति पे वो चित्र अभी भी अंकित है। कैसे वो मुझे ऐसे निहार रहे थे, इतने अभिभूत थे कि मुंह में उनके शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि मैं अपने उस IAS के सिलेक्शन के लिए उनको भी जिम्मेदार था। उसके बाद खड़ा होकर के उन्होंने पूरी इस तरीके से मुझे पकड़ लिया, जैसे कोई बच्चा किसी बच्चे को माँ पकड़ लेती है। वो माँ का प्यार मिश्री लाल जी ने हम सबको संस्कार दिया। अभी बैठाइए, वही बैठाइए, नहीं ठीक है, वही बैठे समझते। वहाँ पे मिश्री लाल जी ने हमको सबको संस्कार दिया। मुझे याद है बचपन में इतना सब कुछ चीजें हैं, तो कुछ भी नहीं था। पेड़ के नीचे हम पढ़ते थे, बोरा लेके घर से आते थे पढ़ने के लिए, पटरी जो बोले थी, पटरी दवार कलम, यही सब हमारी चीज। कितने सारे गांव में जाता था सरकंडा तोड़ने के लिए, किसी गांव से गाँव का जो है गाड़ी लाने के लिए, कहीं से खड़िया लाने के लिए, क्या क्या चीज हम लोग करते थे, कैसे करते। लेकिन मिश्री लाल जी ने हमें बहुत सारे संस्कार जो अभी भी तमाम सारे मंचों से उनका नाम लेकर मैं याद करता हूँ। पहला संस्कार जिसके बारे में अभी पद्मावती ने बताया, कि सबको साफ सुथरा रहना। आपका नाखून कटा है कि नहीं कटा है, आप कपड़े साफ पहने के नहीं कपड़े हैं, आप स्नान करके आए कि नहीं आए, ये सारी चीज मिश्री लाल जी सबको देखा करते। मैं बात कर रहा हूँ 1966-67 की बात कर रहा हूँ। आज हम स्वच्छ भारत मिशन कर रहे हैं, वो 90 आज हम हाइजीन की बात करें। मिश्री लाल जी हमको बचपन में ये संस्कार देते। मिश्री लाल जी हमें वो संस्कार देते थे कि जब भी हम शौच जाए, आज हर घर में शौचालय है, तब हम सारे लोग खेतों में शौचालय के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं। वो कहते थे शौच के लिए जाइए, शौच के बाद मिट्टी से अपने शौच को ढक दीजिए, ताकि उसमें मट्टी, वो मट्टी में मिल जाएगा, मट्टी में सड़ जाएगा, लेकिन उसमें मक्खी नहीं लगेगी, उसमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, और उसकी वजह से जो तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होती। ये मैंने तब मिश्री लाल जी से सीखा था।
और मुझे याद है उनकी बातें इतनी मन में घर कर गई थी कि जब भी मैं खेत में जाता था कभी ऐसे खुले शौच में छोड़ कर नहीं आता था, हमेशा मट्टी से ढक के आता था, क्योंकि उस समय की बात थी। और ये संस्कार उन्होंने दिया, ये संस्कार उन्होंने दिया था कि जब भी आप, क्योंकि हम गांव वाले हम लोग ऊख चूहते थे, यानी ईख चूसते थे, जिसको हम आपकी भाषा में ऊख चूहते थे कहते हैं, या हम मूंगफली खाते थे, भुनी मूंगफली खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग भुना हुआ चना, भुना हुआ मटर, तो उसको कोरहा कहते हैं, कोरहा खाते थे। उन्होंने संस्कार दिया कि जब भी आप कोरहा खाते हो बिल्कुल मन से खाइए, खूब खाइए, लेकिन खाने समय हर छिलके को एक जगह रखते जाओ और बाद में सारे छिलके उठा के जाकर के गड्ढे में डालो। आप सोचिए, आज भारत सरकार का सचिव बनकर के जब मैं पूरे भारत का शहरी विकास मंत्रालय का मैं सचिव था, पूरे देश में शिक्षा को मैं फैला रहा था कि आप कूड़े को फैलाइए नहीं, बल्कि कूड़े को एक साथ इकट्ठा करके और उसको आप उसका निस्तारण करिए, जिससे कि उस अच्छे से निस्तारण हो जाए। ये शिक्षा मुझे 1966-67 में मिस्री लाल जी से मिली। मिस्री लाल जी से शिक्षा मिली थी दुनिया में कुछ भी कठिनाई आए, कितने भी मुश्किलात आए, अपने धैर्य को नहीं खोना है। आप अगर अपने धैर्य को खो दिए तो आप हार गए। धैर्य आपका बना रहा तो आप हमेशा मजबूत बने रहोगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ये संस्कार मैंने मिस्री लाल जी से सीखा। ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्यारी हुआ करते थे और हम सबको थोड़ा थोड़ा घर से ला करके अनाज, कोई कहीं पे कोई धान लगाता था, कोई गेहूं लगाता था, कोई मटर लगाता था, कोई चना लगाता था, और हम सब पालते थे उसको अपने बच्चे जैसे कि अब हमारे मटर में मटर आ गई, हमारा चने में चना आ गया, हमारे गेहूं में बाली आ गई। छोटी छोटी क्यारी हम लोग अलॉट करते थे। और बाकी तो हम लोग की पढ़ाइयाँ तो बाहर पेड़ों की नीचे होती थी या यहाँ पे जो कमरे थे वहाँ होती थी, बाकी सब जगह पे वो फूल क्यारी सारी की सारी चीज होती थी। ये हमारे मिस्री लाल जी थे, आज वो नहीं है। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से मिस्री लाल जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि एक सही आदमी के हाथ में ये विद्यालय की बागडोर प्रधानाध्यापक, इस विद्यालय का नाम भी ये नहीं था, ये इंग्लिश मीडियम नहीं था, इस विद्यालय का नाम था, ये हमारे गांधी जी के, राष्ट्रपिता गांधी जी के बापू के प्रेरणा से इस विद्यालय का नाम हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला था, हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला। और ये बहुत बड़े इलाके थे, यहाँ आसपास के करीब 10 गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ा करते थे। वहां से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई और आज देखिए कि ये विद्यालय किस रूप में आ गया। मैं बधाई देना चाहूँगा सना को, ये इन्होंने पूरा रुचि ली। मैंने विद्यालय को जब इसको गोद लिया कि आपके विद्यालय को कायाकल्प करेंगे, हमारा आंगनबाड़ी तक तो होता ही नहीं था, उसका भी कायाकल्प करेंगे, आपने उसमें पूरा का पूरा ध्यान रखा और ये लगातार मुझे फीडबैक देती रहती है। यहाँ मैं आता था, बच्चों से संवाद करता था, बच्चों से बातें करता, बहुत अच्छा लगता है कि अपने बच्चों से बात करके जब उनसे संवाद करता था, पूछता था तुम क्या बनने वाले हो, कैसे बनने वाले हो, क्या करने वाले हो, तमाम किस्म के प्रश्न पूछा करते थे। और उन बच्चों से हमेशा में कहते थे कि इन बच्चों को कैसे जिंदगी में आगे बढ़ सकते। आज मुझे बड़ी खुशी है कि पहले मैं आता तो यहाँ पे 60-70 बच्चे होते, मुझे बताया गया कि अब जो इस जो कायाकल्प हुआ यहाँ पे 150 से ज़्यादा 160 बता रही है। मैं आप सबको मैं देखिए कि कितना ज़्यादा विद्यालय का कितना सारा प्रचार हुआ। मैं उस समय हमारे जो अध्यापक होते थे, चाहे कृष्णनाथ चौबे जी है, सीताराम साहब है, जो जितने सारे हमारे रामनाथ जी हमारे बाद में वहाँ पे आए, आपसे मुलाकात घर पे होती थी। आप लोगों को जो है जितने सारे टीचर्स होते थे पूरे गर्व करते थे अपने बच्चों के बारे में। मुझे स्मरण है कि जब हम बोर्ड का इम्तहान होता था और कक्षा 3 में 4 में कभी जाते थे, वहीं पे हमारे मिस्री लाल जी कहते थे मेरे बच्चे से कोई भी कॉम्पिटिशन करा लो, किसी चीज़ में कॉम्पिटिशन करा लो, तुम हिंदी पूछना हो, मैथ पूछना हो, चाहे बच्चों को बैठाओ, देखो मेरा बच्चा आगे बढ़ जाता। ये बच्चों के बारे में उनका भाव होता था। तब ये स्कूल इतना सारा लोगों को पैदा किया और अब आपके पास ये सारी सुविधाएं और ये सुविधाएं हैं, इसके लिए तमाम सारे लोग बहुत जिम्मेदार हैं। बहुत लोगों ने मेरी मदद की।
क्योंकि जब मैंने संकल्प लिया कि इस विद्यालय को गोद देंगे तो इसके लिए पहले तो सबसे पहले मैं PWD लोक निर्माण विभाग को याद करूंगा। यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर इन चीफ मनोज गुप्ता साहब है वो अभी नहीं है आज, क्योंकि आज उनका हाईकोर्ट में उपस्थिति थी, इसकी वजह से नहीं आ पाया, अदरवाइज वो यहाँ पे होते। वो और उनकी प्रेरणा से 3MK कहाँ पे है, यहाँ पे 3MK और आपके डिस्काउंट के ये हमारे डिस्काउंट के संजीव गोयल साहब जो है, आप लोगों ने यहाँ पे इतनी सारी मदद की, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग मुझे जब सना ने बताया कि 12 साल से नहीं खुला, जब से बना लोगों को डर लगता कि बिल्डिंग गिर जाएगी। अब मैं समझता हूँ 50 साल से कोई का हिला नहीं पाएगा इसको, अब इतनी अच्छी बिल्डिंग कर। इसके लिए जो हमारे एक्सिस बैंक के भीमराव साहब है और हमारे शिव सिंह जी है, एक बार खड़ा हो जाए। आपको जब एक्सिस बैंक के मुझसे मिलने आए, मैंने कहा कि मैं जिस गाँव को मैं पढ़ता था, जहाँ से मैं पढ़कर के आगे निकला हूँ, अगर उसको आप कुछ मदद कर सकते हैं तो आज यहाँ पे स्मार्ट क्लास की सारी व्यवस्था इतनी सारी। अब मैं लखनऊ रहूँ चाहे दिल्ली रहूँ चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहूँ, वहाँ से मैं सीधे संवाद अपने बच्चों से कर सकता हूँ। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से आपने ये संभव हुआ। यहाँ पे हमारे जब मैं बांगर मऊ में जब वहाँ पे मैं गया था स्कूल चलो अभियान के लिए, वहाँ पे शिव नाडर फाउंडेशन के सिन्हा जी है, शिव नाडर फाउंडेशन के इनों से मेरी मुलाकात हुई। वैसे तो मैं इनको जानता था, शिव नाडर फाउंडेशन काम करना चालू किया उस समय मैं मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव हुआ करता था, और मेरे शिव नाडर जी से लेकर के उनकी पत्नी से सबसे, रोशनी जी उनकी बहू उनकी बेटी है, सारे लोगों को मैं जानता हूँ। बट वहाँ जब मैंने देखा तो तभी इनको मैंने कहा कि अब आप मेरे गाँव को भी ऐसा कुछ बनाइए जिस उस इलाके में एक नई किस्म की शिक्षा का, एक आधुनिक शिक्षा का, एक मॉडर्न शिक्षा का, एक नए तौर तरीका सीखने के तरीके को आप इसको कर सके। आपका फाउंडेशन बहुत सारा काम करता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिव नाडर फाउंडेशन को कि जो कि यहाँ पे उन्होंने वहाँ से आकर के ये सब सारी की सारी यहाँ पे व्यवस्था की, वहाँ भी, और हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में व्यवस्था की। ये सारी चीज हो पाई क्योंकि यहाँ के, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी टीम थी। जो हमारे बेसिक अधिकारी संतोष सिंह जी हैं, इनके जो ऊपर से डायरेक्ट मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे प्रमुख सचिव से लेकर के नीचे तक कितने सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, सब इस बात के उत्साहित थे। और मुझे आज देख के इतनी खुशी हुई, इतने सारे किस्म का टीलअप जो हमारा ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल, मैं उन तमाम सारे शिक्षकों को अभिनंदन, नाम तो नहीं ले सकता, उन सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया, इतना आसान तरीके से चीजों को बना दिया है जिससे बच्चों को लर्निंग कितनी आसान हो जाएगी, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस जमाने के नहीं है। उन तमाम सारे टीचर्स को, उन सब तमाम सारे बच्चों ने जिन्होंने उसको योगदान दिया, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि बहुत अच्छा वो काम करेगा। पूरा का पूरा आपका शिक्षा विभाग, संतोष सिंह जी पूरे उत्साह के साथ था। आप सबको मेरे तरफ से राम दीजिए, सबको आप मेरे तरफ से साधुवाद और धन्यवाद दीजिए। केवल यहाँ पे पीने की पानी का मुझे ख्याल होगा, सना ने मुझे कहा था कि साहब यहाँ पे पानी पीने के लिए बच्चों को नहीं है। यहीं से मैंने प्रमुख सचिव से बात किया था, और आज पीने की पानी का टंकी और शुद्ध पानी यही नहीं बल्कि उसकी वजह से हमारे पूरे गांव को हर घर में जल पहुंच चुका। जो नहीं पहुंचा अगले 1 महीने में पहुंच जाएगा, हर घर में जल पहुंच जाएगा। इसके लिए हमारा जो जल निगम का ग्रामीण विभाग है उसके एक्सीएन है, एसी है, और अनुराग श्रीवास्तव साहब जो हमारे प्रमुख सचिव है, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बट ये सब कुछ चीजें हो रही थी, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत थी। वो ताकत थी हमारे कलेक्टर साहब अरुण कुमार जी, हमारे अरमा माटा यहाँ के, हमारे IIT के, और इनकी पूरी टीम जो वर्मा जी इनके सीडीओ साहब और उनके तमाम सारे लोग यहाँ पे जो लगे थे, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ हमारे कमिश्नर साहब को मुझे बड़ी खुशी हुई, कोई कमिश्नर मैं जानता हूँ, मैं उस पद पे कमिश्नर साहब हमारे गाँव में आके ये सारी चीज़ों को देख के, यहाँ का जो पोखरा है जहाँ मुझे बचपन में हम लोग तैरते थे, नहाते थे, बहुत सारे पूजा पाठ किया करते थे, आज देख के इतनी खुशी कि पोखरे में दोबारा एक बार फिर से जल आ गया। और कुछ एक चीज़ें मैंने आपसे कही हैं, वो हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा कि हमारे राम सूरत चाचा जब उन्होंने इस कल्पना की थी इस पोखरे की,
कि यहाँ पे जल संरक्षण हो, लोगों को जल, क्योंकि जल, एक बच्चे से मैं प्रश्न पूछा कि तुम्हें कितना जल है, उसने कहा मैंने तो इसको टेस्ट नहीं किया, हम में 67 से 70% जल है। हम देखने में सॉलिड जरूर लगते हैं, आप में ताकत लगती है, लेकिन आप में 70% केवल जल ही जल है। और जल में से थोड़ा भी जल कम कर दें तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, हम नहीं बचेंगे। इतना जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो हमारे पूरे गांव की जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, उनकी पूरे टीम को कि आज पोखरे का, और हमारे डीएफओ साहब को, चिंतन साहब यहाँ पे कहीं सामने नजर नहीं आ रहे हैं, जो हमारे जबरियाल साहब है, उनका फॉरेस्ट की टीम, ये सारे के सारे लोगों ने इतना बढ़िया रूप दे दिया, यहाँ भी तमाम सारे प्लांटेशन किए। उसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो कार्य किया है, इस कार्य से यहाँ पे एक न केवल चैतन्यता आएगी बल्कि निरंतरता भी आएगी, सजीवता भी आएगी। आपने दोबारा एक बार फिर से उस कल को जो कि हमने दिया था आज से इतने साल पहले, उसको इन बच्चों के लिए लगा दिया। इन बच्चों को मैं यहाँ पे आपने गौरव पट्टिका भी बनाई, उस गौरव पट्टिका से उन बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पढ़े, बड़े टैलेंटेड बच्चे, आपने देखा कैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कितने शटल वे में आज़ादी के उस बात को, रंग तुम्हारे कितने हैं बट सब मिला के केवल एक ही रंग है और वो हमारे तिरंगे का रंग है, कैसे उन्होंने इसको सुधार कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चों ने आपके सामने रखा। इनफैक्ट जब वो बच्चे कर रहे थे तो मुझे स्मरण आ रहा था जब मैं यहाँ कक्षा 4 में पढ़ा करता था और एक अब्दुल हमीद का नाटक हुआ था। उस जमाने में अब्दुल हमीद का जो शहादत हुई थी वो बहुत पूरे देश और दुनिया के लिए एक बड़ा ही एक प्रेरणादायी क्षण थे। और तमाम सारी जगह, अब्दुल हमीद यहीं पास के ही रहने वाले हैं गाजीपुर के, और उनके बारे में तमाम सारी चीज़ें होती थी। अब्दुल हमीद का नाटक हुआ था, उस नाटक में मैंने अब्दुल हमीद का ही रोल किया था। मैं उसको, वो यहाँ पे हुआ था मधुबन के पास बागीचे में, वो एक हम लोग का एनुअल इवेंट हुआ करता था। अब्दुल हमीद के नाटक में मैं अब्दुल हमीद बना था, वो मैं उसको उन दिनों को याद कर रहा था कि कैसे उसमें ऐसे खड़ हुआ करते हैं। ये जो बच्चे, जो उन दोनों बच्चों ने गाना गाया, महिषासुर मर्दिनी और शिव तांडव, हमने सबने पढ़ा है लेकिन अभी हम स्मरण नहीं होते। जिस एक अच्छे उच्चारण के साथ एक पूरे पूरे प्रभाव में जैसे बच्चों ने उसको शिव तांडव और महिषासुर मर्दिनी का जो पढ़ा, बहुत ही काबिल तारीफ है। जो बच्चे इतनी चीज पढ़ सकते हैं, संस्कृत बोल सकते हैं, उन्हें कितना सारा आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे देश में आप बार बार सुने होंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो पिछले 8 साल में पूरे परिवर्तन कर दिया। पूरे देश की सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बदल दी और वो सोच बना दी कि हम अभी तो विकासशील देश है, लेकिन समय ज्यादा नहीं है जब हम पूर्ण विकसित देश बने। और उसके लिए उन्होंने एक लक्ष्य रखा है अमृत काल का। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी बहुत थोड़े दिनों के अंदर हम आज़ादी का जो 75वां साल होगा, 15 अगस्त 2022 को मैं सना से कहूँगा पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ इसको खूब अच्छा यहाँ पे पोखरे पे स्कूल में, और हर घर में झंडा, हर घर में तिरंगा फहरा करके, प्रधान जी यहाँ पे होंगे, मैडम लिखने लिए मुझे जो है प्रधान जी से कहूँगा हर घर में पूरे पूरे तिरंगे लगे हों, सबके सामने पूरे सम्मान उत्सव के साथ ऐसा कुछ सुनाए। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं उसकी उन्होंने ताकत, हिंदुस्तान की ताकत दुनिया के क्षेत्र में दिखा दिया। आज उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत को दिखा दिया। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही ये परिणाम है कि हम इस गांव के पटरी और दवात लेकर के आकर के बोरा लेके आते थे और आज मैं प्रदेश का मुख्य सचिव। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का परिणाम है कि हमारे जैसे तमाम लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अभी हमारे देश की जो नई राष्ट्रपति जी बनी है या पुराने राष्ट्रपति जी, मुझे गौरव मिला उनके गांव में जाने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले उनके गांव में प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं भी उस गांव में गया था। देख करके ऐसी व्यवस्था से निकल करके देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये केवल संभव है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। नहीं तो पहले एक लोकशाही जो होती थी वो परिवार के साथ चलती थी। आईसीएस का बेटा ही आईसीएस बन सकता है।
जो बड़े बड़े पदों पे के लोग आज भी, हमारे यहाँ कुछ ऐसे पद हैं जहाँ पे परिवारवाद चलता है, परिवार के ही लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, राज्य प्रशासनिक सेवा हो, तमाम सारी सेवाएं, हर एक को वो अवसर प्राप्त है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए शिवाजी, जब मैं इन बच्चों को आपको देखता हूँ तो आपको लगना चाहिए ये वो बच्चे हैं जो एक छोटा सा बीज दिखता है, छोटा सा बीज दिखता है, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो बट वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और उस बट वृक्ष को बनाने के लिए, उसको सिंचन करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए, उसको ताकत देने की जिम्मेदारी सना जी की है और उनकी सारी टीम को है। उस बच्चे को वो ताकत देने की जिम्मेदारी हमारी आंगनवाड़ी की जो मुख्य कार्यकर्ती हैं और उनकी टीम को, कि उन बच्चों में पहले से ही एक विराट वृक्ष बनने का एक कल्पना दे, एक विराट वृक्ष बनने का एक उनको स्वप्न दे। तब आप देखें, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, मैं नाम सुन रहा, मीना सिंह या क्या नाम था वो, जो लेडी मैं थोड़े दिखा रही थी, क्या नाम था? मीनाक्षी, मीना नहीं मीनाक्षी, वो मैं मीना याद रखा, मीनाक्षी से कितने अच्छे से, कितने बढ़िया से वो गणित के मुश्किल चीजों को कितने अच्छे से समझा रही थी। ये ताकत किस देश की ताकत है, और आने वाले समय में देश की ताकत और बढ़ती है। और फिर हमारे विद्यालय से अच्छे लेखक भी निकलेंगे, अच्छे खेल खिलाड़ी भी निकलेंगे, अच्छे राजनेता भी निकलेंगे, अच्छे बहुत सारे हर क्षेत्र में लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपको ताकत है। आप एक कुम्हार हैं, आप एक संवारने वाले हैं उन बच्चों को, जैसे वो बच्चे लेकर के उसको छेनी और हथौड़े से उसको ठोक करके अलग अलग शेप दे रहे थे, ऐसे ही शेप सना जी और उनकी पूरी टीम दे सकती है। और मैं सना जी उनकी टीम नहीं, बल्कि वो तमाम सारे टीचर्स यहाँ आकर के इतने बढ़िया से उन्होंने जो मुझे दिखाया, वो सब इस काम को कर सकते हैं। तो मैं कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको नागो पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जी बता। यानी भगवान के ऊपर भी गुरु का स्थान है। तो मैं आपको सना जी और आपके माध्यम से सारे जितने अध्यापक हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन तमाम सारे गुरुओं को, आप जहाँ भी हैं, गांव में भी आप एक छोटे से बीज को बट वृक्ष बना सकते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को, जो कि उसकी ताकत आपने देखा है, जहाँ पे उनकी ताकत देखी, उस ताकत को बढ़ा करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में तमाम सारे लोगों के सहयोग से, तमाम सारे लोगों के सहयोग से आज यहाँ पे संभव हुआ। आज मेरा पूरा परिवार भी यहाँ पे, क्योंकि मेरा पूरा परिवार यहीं का पड़ा हुआ। मैं गलती करूँगा अगर अपनी बड़ी दीदी का नाम नहीं लूँगा। हम सबको स्कूल में भेजने वाली बड़ी दीदी है सुनीता उपाध्याय जी, बड़ी दीदी हम सबको, क्योंकि बचपन में हमको पढ़ने का मन नहीं करता था, बस हमको पीछे से डंडा लेकर के हमारे पीछे चढ़ करके इस स्कूल में लाती थी। जो कि पद्मावती कह रही थी, कि जो डॉक्टर पद्मावती कह रही थी कि इनको जो है सबको प्रेरित करें। तो मैं तो कहूँगा कि सब सुनीता, आपको सुनीता मिश्रा से सुनीता उपाध्याय हमारी बड़ी दीदी, हम सबको डंडा लेकर के पढ़ती थी, चलो जाओ स्कूल जाओ, क्योंकि हमसे करीब 7 साल बड़ी थी। और सब हमने, चाहे वो दिनेश हो, अवधेश हो, अविनाश हो, सत्यकाम हो, हम सब लोग इसके डर के हमारे स्कूल आते थे। और एक बार आगे तो फिर मिश्री लाल जी का, सीताराम जी का, फागूराम जी का, आपका जो विश्वनाथ चौबे जी का, वो तमाम सारे लोगों का स्नेह प्यार ऐसा मिलता था, फिर स्कूल के हम हो जाते। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया के भी आप सारे लोग मेरी बड़ी दीदी बनिए। अपने बच्चों को देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्कूल चलो अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर बेटी को पढ़ना है, हर बेटी को आगे बढ़ना है, हर बच्चे को बढ़ना। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से अहर्निश, इतना मैंने श्रम करने वाला, मैंने बहुतों के साथ काम किया, ऐसा मैंने राजनेता नहीं देखा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अहर्निश प्रदेश के लिए हम कितना आगे बढ़ा सकते, कैसे कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा हर बच्चा उतना ताकतवर है। तो मैं आप सबको तहे दिल से, जिन लोगों ने इसको सहयोग किया, आप सबको तहे दिल से, बहुत लोगों का मैं नाम नहीं ले पाया होगा,
लेकिन आपने जो यहाँ काम किया और मेरी यही अपेक्षा होगी कि इसी काम को आप पूरे जिले में करिए, प्रदेश में करिए, तभी हमारा प्रदेश देश बहुत बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आप सबको अपने तरफ से धन्यवाद देता हुआ, आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।